नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। राज्य में 5,399 कोरोना वायरस से प्रभावित लोगों में से अब तक 2,656 मरीजों ने कोरोना को दी मात। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने प्लाज्मा दान अभियान शुरू किया। कहा, प्लाज्मा दान देश में आंदोलन के रूप में विकसित होगा। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए पड़ोसी राज्यों के साथ झारखंड की सीमाएं सील। बिहार से आने वाले वाहनों के प्रवेश पर राज्य सरकार ने लगाई रोक। और दुमका पुलिस को मिली बड़ी सफलता, कई एटीएम कार्ड और मोबाइल फोन के साथ 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। अब समाचार विस्तार से। राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। अब तक यहां 5,399 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 2,665 सक्रिय मामले हैं, जबकि 48 लोगों की इस बीमारी से मौत हो चुकी है। हालांकि 2,656 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। इससे पहले पिछले 24 घंटों के दौरान 289 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं, जबकि 2 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई थी और 79 लोगों को उपचार के बाद कोविड अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। इधर झारखंड मंत्रालय के गृह विभाग में एक कर्मी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद दफ्तर को सील कर सैनिटाइज करने का कार्य किया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज दिल्ली के एम्स में दिल्ली पुलिस के सहयोग से आयोजित प्लाज्मा दान अभियान का उद्घाटन किया। इस अवसर पर 26 पुलिस कर्मियों ने प्लाज्मा दान किया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने प्लाज्मा दाताओं को प्लाज्मा वॉरियर्स बताते हुए कहा कि प्लाज्मा दान देश में एक आंदोलन के रूप में विकसित होगा और इसके दूरगामी प्रभाव होंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हो चुका व्यक्ति महीने में 2 बार प्लाज्मा दान कर सकता है। प्लाज्मा देने से व्यक्ति में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती। प्लाज्मा दान में पुलिसकर्मियों की सराहना करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि अन्य लोग भी इनके योगदान से प्रेरित होकर इस अभियान में शामिल होंगे। केंद्रीय विधि और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि नागरिकों से संबंधित डेटा पर समुदाय और देश का अधिकार होता है। उन्होंने कहा कि सरकार डेटा की संप्रभुता पर कभी समझौता नहीं करेगी। श्री प्रसाद ने कहा कि केंद्र सरकार जल्द ही डेटा सुरक्षा संबंधी कानून लाएगी और संसद की प्रवर समिति इस मामले पर विचार कर रही है। ठाकुर प्रसाद स्मारक व्याख्यान माला के तहत वर्चुअल संबोधन में विधि मंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी से कार्य संस्कृति में बदलाव आए हैं। उन्होंने बताया कि भारतीय अदालतों में वर्चुअल सुनवाई शुरू हो गई है। उच्च न्यायालयों में अब तक इस प्रणाली से लगभग 1,75,000 मामलों पर सुनवाई हुई है। निचली अदालतों ने भी 7,34,000 से अधिक मुकदमों की सुनवाई की है और उच्चतम न्यायालय ने 7,800 मुकदमों की वर्चुअल सुनवाई की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को श्रीराम जन्मभूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री दिन के 11 बजे अयोध्या पहुंचेंगे और लगभग 2 घंटा यहां रहेंगे। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री को राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से निमंत्रण पत्र भेजा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 करोड़ फॉलोअर के साथ ट्विटर पर दुनिया के शीर्ष पसंदीदा नेता बने हुए हैं। श्री मोदी ने ट्विटर अकाउंट ने आज 6 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया, जिससे वे दुनिया भर में सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले भारतीय नेता के रूप में सामने आए हैं। श्री मोदी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनके उत्तराधिकारी डोनाल्ड ट्रंप के बाद कुछ वैश्विक नेताओं में शामिल हैं, जिन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फॉलोअर के मामले में 6 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि देश में मार्च 2023 से निजी रेलगाड़ियां चलनी शुरू हो जाएंगी। मंत्रालय ने मीडिया में आए उस समाचार के बाद यह स्पष्टीकरण जारी किया है, जिसमें कहा गया था कि निजी रेलगाड़ियां मार्च 2024 से चलाने का कार्यक्रम है। रेल मंत्रालय ने कहा कि मार्च 2021 तक निविदाओं पर अंतिम फैसला लिया जाएगा और इन ट्रेनों का संचालन मार्च 2023 से शुरू होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। यह कार्यक्रम रात 9:30 से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सक अधीक्षक डॉक्टर बलविंदर सिंह चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे स्टूडियो में टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन करके विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। श्रोता 011-233-14444 पर भी सवाल पूछ सकते हैं। नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 1800-115767 और 1123
91414444। आप #AskAIR का इस्तेमाल करके ट्विटर हैंडल @AIR News Alert से भी सवाल पूछ सकते हैं। कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com पर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR से भी अपडेट लिए जा सकते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियात उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News Ranchi के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन को सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ रहे मामलों को देखते हुए झारखंड की सभी सीमाओं को सील कर दिया है। बिहार, ओडिशा और छत्तीसगढ़ सीमा पर बैरिकेडिंग करने के साथ पुलिस बलों की तैनाती की गई है। पुलिस मुख्यालय के आदेश पर सीमा पर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद उन्हें आने की इजाजत दी जा रही है। इसके अलावा बिहार से सटे सभी 10 चेक नाकाओं पर विशेष चौकसी बरती जा रही है। इसके तहत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बिना वाहन पास के लोगों को प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। झारखंड उच्च न्यायालय में कल से नियमित सुनवाई होगी। इसके लिए एक नियमित खंडपीठ और 3 अन्य बेंच बनाए गए हैं। इन बेंचों में आवश्यक मामलों व याचिकाओं पर जमानत से संबंधित मामलों की सुनवाई होगी। ज्ञात हो कि कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आने के बाद उच्च न्यायालय में सुनवाई स्थगित कर दी गई थी। धनबाद जिले के बलियापुर प्रखंड स्थित आमझर में कोरोना से मरने वालों को दफनाने के लिए चिन्हित किए गए जमीन को लेकर आज पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हो गई। ग्रामीणों ने इस दौरान एक जेसीबी को क्षतिग्रस्त भी कर दिया। इस झड़प में कुछ पुलिसकर्मियों और ग्रामीणों के घायल होने की बात सामने आई है। गौरतलब है कि उपायुक्त उमा शंकर सिंह ने कल स्थल का निरीक्षण करने के बाद इसकी साफ सफाई और उसकी घेराबंदी करने के निर्देश दिए थे। कुछ लोगों ग्रामीणों के द्वारा, कुछ सामाजिक तत्वों के द्वारा यहाँ पर अफवाह फैलाया गया, जिसको हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। बल्कि हल्का हम लोग ने उनको चेतावनी दी थी, माइकिंग के द्वारा हम लोगों ने उनको कहा था कि यहाँ से लोग तितर बितर हो जाएं, क्योंकि यहाँ पे कार्य किया जा रहा है, सरकारी कार्य में बाधा न डालें। उसके बाद कुछ नोकझोंक हुई थी, लेकिन वैसे लाठीचार्ज की आवश्यकता नहीं पड़ी और उनके द्वारा कुछ लोगों महिलाओं पे पथराव किया गया था, जिसके कारण और एक पुलिसकर्मी को भी चोट लगी है, जो कि ग्रामीणों के द्वारा ही पत्थरबाजी की। वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में है, कोई भी तनाव की स्थिति नहीं है। हम लोग कार्य जारी रख रहे हुए हैं। इस क्षेत्र में ऐसे भी
लॉकडाउन और एंडेमिक को देखते हुए हम लोगों ने धारा 144 लागू कर दी है, क्योंकि देखा जा रहा है कि काफी संख्या में लोग आज जमा हो रहे हैं के कारण की सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो संक्रमण बढ़ने की खतरा है। तो देखते हुए हम लोगों ने धारा 144। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का आगाज 21 जुलाई से होगा। 6 नवंबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न गतिविधियों के आयोजन का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार यह कार्यक्रम ऑनलाइन आयोजन किए जाएंगे। पहले चरण में विभिन्न राज्यों के विश्वविद्यालयों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम होंगे। गोवा के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम के लिए झारखंड के विभिन्न विश्वविद्यालयों के एनएसएस के लगभग 300 स्वयंसेवकों का चयन किया गया है। इन स्वयंसेवकों को विभिन्न गतिविधियों का ऑनलाइन प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इधर राजधानी रांची के जैप वन में शहीद अवर निरीक्षक चंद्राय सोरेन को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहीद के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर नमन किया। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव एल ख्यांगते और पुलिस महानिदेशक एमवी राव समेत कई अधिकारियों ने शहीद को श्रद्धांजलि दी। गौरतलब है कि साहिबगंज जिले के बरहेट थाना क्षेत्र के बोड़मांध में 27 जून को अपराधियों के साथ मुठभेड़ में घायल होने के बाद चंद्राय सोरेन को रांची के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां कल उनकी मौत हो गई थी। दुमका पुलिस ने 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन अपराधियों के पास से 5 मोबाइल फोन, 9 एटीएम कार्ड, 1 मोटरसाइकिल और नगद राशि पुलिस ने बरामद की है। साइबर सेल के पुलिस उपाधीक्षक श्रीराम सामंत ने बताया कि तालझरी में एक एटीएम के पास 2 युवकों के मौजूद होने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने जब इनसे पूछताछ की तो उनके साइबर अपराधी होने की बात सामने आई। इनकी निशानदेही पर 4 अन्य साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि उनसे पूछताछ में कई अहम खुलासे हो सकते हैं। ये लोग का मोडस ऑपरेंडी एक तो था ये लोग का फोन करके लोगों को ये करना, और दूसरा जैसे बैंक अधिकारी बन करके करना। दूसरा एक नया है कि एनीडेस्क नाम का एक ऐप है मोबाइल फोन पे, जिसको ये लोग जो विक्टिम है उसको अपने मोबाइल पे डाउनलोड करा लेते हैं, जिससे कि उसका जो स्क्रीन है वो एक्यूज के स्क्रीन पे शेयर होने लगता है, ताकि वो जो भी ओटीपी उस पे आएगा तो उसको पूछना नहीं पड़ेगा, और ये जो है वो डायरेक्टली वो वहां पे देख लेगा, और जो भी ओटीपी आएगा वो अपने में डाल के कैश ट्रांजेक्शन वो कर लेगा। उधर झारखंड पुलिस को वांछित अपराधी अमन साव को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। बिहार के कटिहार से उसे पकड़े जाने की बात सामने आई है। इससे पहले उसके गिरोह के 5 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। हत्या और रंगदारी मांगने समेत कई आपराधिक कांडों में पुलिस को उसकी लंबे समय से तलाश थी। लातेहार जिला के बालूमाथ थाना क्षेत्र के सालवे और ढोठी इलाके में वज्रपात की घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं ओल्हेपाट गांव में वज्रपात होने से धान बुआई कर रही 5 महिलाएं झुलस गईं। इनमें से गंभीर रूप से घायल 2 महिलाओं को बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स में रेफर कर दिया गया है। वहीं गिरिडीह जिले के सरिया में एक युवक और हजारीबाग के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के 12 में एक बच्ची और इचाक थाना क्षेत्र के रुद्र गांव में 1 की मौत और 3 महिलाएं वज्रपात से झुलस गईं। और अब संक्षिप्त खबरें। चतरा जिले के पथलगड़ा थाना क्षेत्र स्थित नौन गांव में 2 बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। दोनों रिश्ते में भाई थे। पुलिस के मुताबिक डूब रहे एक भाई को बचाने के प्रयास में दूसरे की भी जान चली गई। खेलो अकादमी के लिए झारखंड के 6 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। इन साइकिलिस्टों में रांची की तारा मिंज, लोहरदगा की पुष्पा कुमारी, सरिता कुमारी और संतोषी उरांव के अलावा गढ़वा के अमीर रियाज तथा रांची के दीपराज उरांव भी शामिल हैं। इधर गोड्डा जिले के उपायुक्त भोर सिंह यादव ने बढ़ौना में बनाए गए कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण किया। उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और उन्हें कोरोना से बचाव को लेकर जागरूक किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में 5,399 कोरोना वायरस से प्रभावित लोगों में से अब तक 2,656 मरीजों ने कोरोना को दी मात। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने प्लाज्मा दान अभियान शुरू किया। कहा, प्लाज्मा दान देश में आंदोलन के रूप में विकसित होगा। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए पड़ोसी राज्यों के साथ झारखंड की सीमाएं सील। बिहार से आने वाले वाहनों के प्रवेश पर राज्य सरकार ने लगाई रोक। और दुमका पुलिस को मिली बड़ी सफलता। कई एटीएम कार्ड और मोबाइल फोन के साथ 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।